हेलो दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी और आज हम बातचीत करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की जो सीरीज हमने शुरुआत की थी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे करें, उसी के अगले चरण में, अगले पार्ट में। दोस्तों यहाँ पे आपने देख रहे हो कि हम जो बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत करें सोशल मीडिया यानी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, उनका आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे इस्तेमाल करें, आप MLM इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल करें। आने वाले समय में फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आपको पता होगा, तो उसमें आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। पिछले वीडियो जो हमने वीडियो फर्स्ट बनाया था वो इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हमने थोड़ी बातचीत की थी कि सोशल मीडिया क्या है, कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है, थोड़ी बातचीत की थी कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है। लेकिन आज जो बातचीत करने वाले हैं वो नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग के बारे में बातचीत करें कि आपको जो भी आपने गलतियां की है उनको कैसे दुरुस्त करना है, उनको कैसे इंप्रूव करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें आपको बहुत सारी मैं टिप्स और चीज़ें बताऊंगा, उन चीज़ों का आपको अक्सर से पालन करना है, जिससे कि आप अपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या MLM इंडस्ट्री में जो सफलता चाहते हैं, बड़ी सफलता, उसमें आपको सोशल मीडिया बहुत ही अच्छे से मदद कर पाए। दोस्तों अगर हम ये स्टडी करें कि कितने लोगों को सही तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ डायरेक्ट सेलिंग में करना आता है, तो मेरे एक अंदाज से या जो मैंने एक अनुभव किया है उसके हिसाब से लगभग 80% लोगों को इसको सही तरीके से यूज़ करना ही नहीं आता। यानी सोशल मीडिया को डायरेक्ट सेलिंग में सही तरीके से यूज़ करना मैक्सिमम लोगों को नहीं आता। मुश्किल से जो 20% है वही लोग ही सही तरीके से इस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो जो निकल के आती है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। फिर नॉलेज नहीं होने की वजह से समस्या जो सबसे बड़ी आती है वो आती है लोगों का भरोसा। यानी लोगों को भरोसा नहीं होता कि वो उन लोगों पे विश्वास कैसे करें। जैसे कि बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भर भर के डालते रहते हैं, जिससे कि डायरेक्टली उसको पता चल जाता है कि ये कुछ मेरे को बेचने वाला है, कहीं ना कहीं मेरे स्कीम में फंसाने वाला है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ गलत करने वाला है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो एक अपन देखिए लोगों के माइंड सेट है वो इसी तरह का है कि कोई ना कोई ये स्कीम है, कोई ना कोई पिरामिड स्कीम है, किसी न किसी तरीके का समस्या है, उसमें मेरे को कोई ना कोई चीज़ आदमी बेच के चला जाएगा, कहीं ना कहीं वो मेरे को ज्वाइन करा के चला जाएगा, फिर मेरे से ज्वाइन होगा नहीं। तो मैक्सिमम लोगों की पर्सपेक्टिव में ये चीज़ें रहती है। लेकिन अब इसी वजह से लोग आपकी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो आप पोस्ट डालते हो, लगातार आप सीधा ही पिक्चर्स डाल देते हो, सीधा ही कंपनी का लोगो, नाम सब कुछ लिख देते हो, तो आप पे लोगों को भरोसा नहीं होता। भरोसा नहीं होता तो न तो वो आपकी बात सुनेंगे, न आपसे कोई प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट भी आपसे नहीं लेंगे, और न ही आपका वो प्लान सुनेंगे। यानी आपको टाइम ही वो नहीं देंगे। अगर टाइम ही नहीं देंगे तो बात करने का, प्रोडक्ट लेने का या प्लान देखने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। आपको जो सबसे पहला जो काम करना है वो लोगों का भरोसा जीतना है। यानी आपको सबसे पहले विश्वास जीतना पड़ेगा। तो विश्वास जीतने का स्टार्टिंग आप एक चीज से कर सकते हो कि आपकी जो भी गलतियां हैं उनको सुधारना होगा। जो आपने अभी तक सोशल मीडिया पे गलतियां की थी किसी न किसी रूप में, उन चीजों को सबसे पहले आपको इंप्रूव करना है। गलतियां आप तब सुधारोगे जब आपको वाकई में गलतियों का पता होगा कि आपने क्या अभी तक गड़बड़ किया है। सबसे पहली जो चीज, मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो एक जैसे ही मैसेज लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आपकी कोई मीटिंग होने वाली है, आपने उस मीटिंग का मैसेज लिया और लोगों को बम्बार्डमेंट कर दिया। फिर अगले सप्ताह दोबारा मीटिंग हुई, सेम मैसेज आपने भेज दिया। कोई प्रोडक्ट पे ऑफर आया, आपने एक बार भेज दिया, 2 बार भेज दिया, बार बार भेज दिया, ब्रॉडकास्ट लिस्टों के द्वारा भेज दिया या किसी न किसी रूप में और भेज दिया। फिर कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपका एक रिलेटिव भी डायरेक्ट सेलिंग में कनेक्टेड है, तो आप भी उसको वही मैसेज भेज रहे हो, दूसरी तरफ से वही मैसेज आ रहा है। इससे आदमी इरिटेट हो जाता है। तो आपको जो मैसेज करते हो सबसे पहले तो उसको रोकना है कि आप एक जैसे ही फॉरवर्डेड मैसेज जो होते हैं, आपकी कंपनी ने आपको भेजा, आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, आपके अपलाइन ने आपको भेजा, आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो वो एक मैसेज जो आप लोगों को भेजते हो बिना कोई कस्टमाइजेशन के, बिना कोई उसमें अपनी बात को ऐड किए, सबसे पहले और बिना उस व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर चीज एड्रेस किए, तो उस चीज को सबसे पहले आपको रोकना होगा। क्योंकि मैक्सिमम देखा गया कि ऐसे मैसेजों को कोई नहीं पढ़ता है। जब तक एक बार पढ़ लेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में वो पढ़ ले, लेकिन उसे लगता है कि इसके तो मैसेज ऐसे ही आने वाला है, तो आपको मैसेज को पढ़ेगा नहीं। तो आपको जो अथॉरिटी क्रिएट करनी है, आपको एक भरोसा जो जीतना है लोगों का, वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद में जो सेकंड जो चीज है कि आपकी कंपनी के प्लान जो भी होता है, साथ में प्रोडक्ट,
इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती है आप भेजते हैं, उन चीज़ों से आपको सबसे पहले बचना है। यानी आपका प्लान है कि आप सीधा वीडियो लिया, आपने भेज दिया, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपने सीधी भेज दी, तो उससे लोग इरिटेट हो जाते हैं, आपका भरोसा वैसा डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि आप मैसेज को एज इट इज़ फॉरवर्ड कर रहे हो, उसमें अपनी कोई वैल्यू एडिशन नहीं करो। जब तक आप किसी भी मैसेज में या जो चीज़ें भेज रहे हो उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करोगे, लोगों का विश्वास या भरोसा नहीं जीतोगे कि आपको उस चीज़ की एक्सपर्टीज है, आप उस चीज़ के बारे में जानते हो, तब तक लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। उसके बाद में जो सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि इन सभी सिस्टम से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी बातें करना। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखो इस फलाने इंसान ने ये कार ले ली, इसने घर ले लिया, ये विदेश यात्रा जा रही है, या ये कर रहा है, वो कर रहा है। लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता है, आप पे भरोसा नहीं होता है। स्पाज़्म वो चीज़ मानी जाती है कि आप लोगों को बार बार बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। बाई चांस किसी ने मना कर दिया या किसी ने कहा कि भैया ऐसा हमें नहीं करना, किसी भी चीज़ को आपको उसने रिपेल कर दिया, तो आप उनका मजाक उड़ाते हैं या किसी न किसी रूप में उपहास उड़ा देते हैं कि यार तुमको पता नहीं है, इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है। तो वो आदमी इरिटेट हो जाता है, आप पे भरोसा नहीं करेगा। उसके अलावा आप क्या चीज़ें गलती करते हैं? गलती आप ये भी करते हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बातचीत की थी कि आप अपने सोशल मीडिया पे डायरेक्टली उन चीज़ों का खुलासा कर देते कि भाई साहब देखो मैं इस कंपनी में ज्वाइन हूँ और इस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में मैं लोगों को बताता हूँ। यानी आपकी कंपनी का नेम हो सकता है, लोगो हो सकता है, उन चीज़ों को आप डायरेक्टली डिस्प्ले करते हो, या अपनी बायो में लिखते हो, या अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे लगाते हो, कहीं ना कहीं किसी रूप में आप उन चीज़ों को डायरेक्ट लिखते हो। और स्पेशली ये चीजें होती है शुरुआती फेज में। जब इंसान डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में ज्वाइन करता है तो सबसे पहले वो शुरुआती फेज में आते हैं, उसके दिमाग में खुरापती आइडिया आते हैं कि यार ये चीज़ तो मैं करता हूँ, मेरे को 100 लोगों को मैसेज मीटिंग में बुलाना है, तो मैं ऐसे करता हूँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाता हूँ, जो भी मेरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर है उनको सबको मैसेज भेज देता हूँ। उसमें से 100 में से अगर 5 लोग भी आते हैं तो मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। ऐसा सोच के आप स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं। आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, आप सोचिए कितने सारे लोग जुड़े हैं, मैं डिस्प्ले करता हूँ कि मैं फलानी कंपनी में ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, या ये सर्विसेज कर रहा हूँ, या ये प्लान है मेरा। आप लोग वहां पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे लगा देते हैं। आप सोचते हैं कि इस कंपनी का तो इतना ओरा है, ये है, वो लगाते ही लोगों की भीड़ आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप में लोगों का विश्वास जागना जरूरी है, और विश्वास कैसे जागेगा उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला जो काम करना है आपको, सबसे पहले तो ये जो मैसेजेस आप कर रहे हो उनको स्टॉप करना है। बाई चांस आपने कर भी दिए तो आप लोगों को एक मैसेज लिख सकते हो जिसमें आप लोगों को सॉरी बोल सकते हो कि भाई साहब आप इतने दिन में आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ रखा था, आपको मैं जबरदस्ती प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेजता था, जबरदस्ती प्लान की भेजता था, लेकिन अभी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। ये आपको कस्टमाइज मैसेज लिखना होगा। एक मैसेज को यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि एक मैसेज सबको फॉरवर्ड नहीं करना, आपको पर्टिकुलर उस इंसान का नाम लिखते हुए उसके बारे में कुछ 1-2 लाइन लिखते हुए लिखना है कि सर आप, मुझे पता है इतने बिजी इंसान हो, मुझे पता है कि ये है वो, और उसके बाद में उस मैसेज में नीचे कुछ कॉमन मैसेज हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला मैसेज आपको उस पर्टिकुलर इंसान के हिसाब से वो मैसेज बनाना है और सॉरी बोलना है कि सर मैं आपको आगे से परेशान नहीं करूंगा। अब इसके बाद में आपको कुछ महीनों के लिए उस इंसान से डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करते हुए बाहर निकलना है, उससे बातचीत नहीं करनी। जब भी मुलाकात होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे, उससे डिस्कस ही नहीं करना आपको, जिससे आप उसको लगेगा कि देखो आदमी आज एक अलग तरीके पे चल रहा है, ये फिर भी अपना बिजनेस बढ़ा रहा है और मुझे परेशान भी नहीं कर रहा, मतलब इसको कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल चीज इंफॉर्मेशन पता चली है जिससे इसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो वो फिर आदमी आप में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करता है कि इसके पास ऐसा क्या है कि ये आज बिना मुझे परेशान किए, बिना कोई चीजें लोगों के साथ जबरदस्ती किए ही ये अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा हुआ है। वो आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं शांति से, तो उनको ये चीज एहसास देने के लिए आपको सबसे पहले एक सॉरी का मैसेज उनको भेजना पड़ेगा। और साथ में ये जो चीजें कर रहे थे आप, मैसेज बम्बार्डमेंट, प्लान भेजना, बड़ी बड़ी बातें करना, नेम और लोगो लगाना, इन सब चीजों को आपको हटाना पड़ेगा, इन सब चीजों को आपको स्टॉप करना पड़ेगा। जब आपने गलतियों को सुधारने का फैसला कर लिया है तो अब आपको वो चीजें मैसेज जो भेज रहे थे वो बंद कर दिया। तो अब आपकी नेक्स्ट स्टेप आती है प्लेटफॉर्म चूज करना। यानी आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है कि किस प्लेटफॉर्म पे आप काम करने वाले हैं। देखो डिजिटल और सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पे आप काम कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं फेसबुक। फेसबुक लगभग सभी लोगों को आजकल चलना आता है, सभी लोग फेसबुक पे अवेलेबल हैं। उसके बाद में अपन बातचीत करें तो वहां पे आपको निकल के आती है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के बाद में आता है यूट्यूब, उसके बाद में आता है ट्विटर,
उसके बाद में आता है आजकल जैसे आप देख रहे हो टेलीग्राम भी आता है। उसके बाद में आपने देखा होगा व्हाट्सएप भी एक अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मान देते हैं। वैसे तो ये मैसेंजर होता है, लेकिन मैसेंजर के साथ साथ में ये आपको कम्युनिकेशन स्थापित करने के साथ साथ में आपको लोगों तक डिस्प्ले करने के लिए भी यूज होता है चीज़ें, कि जैसे आप इस फेसबुक पे चीज़ें डालते हैं तो आज व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बन गई है और वहाँ पे जैसे लोग स्टेटस आपका देखते हैं तो वो एक तरह से थोड़ा बहुत फेसबुक के जैसे और इंस्टाग्राम जैसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया। मैसेज के अलावा आप एक कॉमन चीज़ लगा के सब लोगों को एक चीज़ दिखा सकते हैं। जैसे फेसबुक पे लगाते हैं अपन, इंस्टाग्राम पे चीज़ें लगाते हैं, वैसे ही इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए जो रील बना रहे हैं वो आप स्टेटस पे डालते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं, वो देखते हैं आपको। तो मैसेजिंग के साथ साथ में आपकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का या लोगों को दिखाने का, बिना उनको बम्बार्डमेंट किए मैसेज का या बिना उनको परेशान किए आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। उसके अलावा आजकल बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म चलते हैं, जैसे लिंक्डइन चलता है। लेकिन इन अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग खूबसूरतियाँ हैं, अलग अलग खास बात हैं। उसके अलावा एक एग्जांपल की बात करें तो ब्लॉगर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, ब्लॉगर वाला। लेकिन ये चीज़ें अगर सोशल मीडिया की बात करें तो ये सोशल मीडिया में डायरेक्टली नहीं माना जाता। लेकिन ये चीज़ें में से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यूजफुल हो सकती है, जो आपकी चीज़ को, आपकी ऑडियंस को टारगेट कर सकती है, उन प्लेटफॉर्म को चुनना है। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म चुनने से पहले आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तरह के लोग कहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको आपको कैसे टारगेट करना है। तो मैं हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इन चीज़ों का देता हूँ। फेसबुक पे आपको थोड़े एज पर्सन ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि 30 से लेके 50 तक के पर्सन आपको फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे। तो अगर वो लोगों को आपको टारगेट करना है, यानी लगभग 30 से लेके 50 तक के जो लोग हैं उनको टारगेट करना, तो आपको फेसबुक पे जाना पड़ेगा। अगर आपको 18 साल से लेके लगभग 30 साल के लोगों को टारगेट करना है तो आपको इंस्टाग्राम को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सर्च करके आपके प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, रिलेटेड चीज़ों को सर्च करके आप तक पहुंचे, तो आपके लिए यूट्यूब को यूज़ करना है। इसमें कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि जैसे वो यंग जनरेशन हो, जैसे बड़ी उम्र हो, यूट्यूब पे कोई ना कोई किसी न किसी रूप में तो चीज़ें सर्च करता रहता है। उसके बाद में आपकी थोड़ी और प्रोफेशनल आपको रीच चाहिए तो वो आपको ट्विटर से मिलती है। टेलीग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टार्टिंग में आप डायरेक्टली लोग आपको नहीं ढूंढ सकते। यहाँ पे अगर आप एक चैनल बना के, पब्लिक चैनल बना के कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उसमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो धीरे धीरे लोग उस चैनल पे जुड़ते जाते हैं। या आपके जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लोग हैं उनको आप, और ट्विटर के लोग हैं उनको आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड करके उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि उनके पास मैसेज भी चला जाए और एक तरह से आपको ज़्यादा मेहनत या एफर्ट भी नहीं करना पड़े। उसके अलावा व्हाट्सएप जैसे ही आप मोबाइल नंबर सेव करते हैं आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल नंबर अगले के मोबाइल में सेव कराते हैं, उसी के साथ में वो स्टेटस देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है। आजकल व्हाट्सएप तो सभी के पास है, जैसे वो कितना ही बड़ा हो। इसमें एक फ़ायदा है कि पहले जैसे ईमेल किया जाता था, तो ईमेल की जो ओपनिंग रेट है आज बहुत ही कम हो चुकी है। बहुत ही कम लोग ईमेल खोल के देखते हैं कि वहाँ पे स्पैम मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, कंपनियों के इधर उधर के पता नहीं मेल आ जाते हैं, तो उनको बहुत ही कम लोग देखते हैं। लेकिन व्हाट्सएप की जो ओपनिंग रेट है वो 90 से 95% है। यानी आप किसी को व्हाट्सएप करोगे तो 90 से 95% संभावना है कि 100 लोगों में से 90 से 95% लोग मैसेज व्हाट्सएप का देख ही लेते हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। देख तो हो सकता है आपने डाला 10 दिन बाद में देख ले, लेकिन विद इन आप देखना कि 1 डे यानी 24 आवर्स के दिन के अंदर अंदर तो लगभग मैसेज अपना व्हाट्सएप का देख लेते, तो उसमें ये चीज़ हेल्पफुल होती है। लिंक्डइन आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लिंक बनाने हैं, जैसे कंपनी के सीईओ होते हैं, बड़े कॉर्पोरेट जो लोग होते हैं, बड़े कंपनी में कंसल्टेंट, मैनेजर, ऐसे डायरेक्टर, इस तरह की पोस्ट होती हैं, तो उस तरह के लोगों से आपको कनेक्ट होना है तो लिंक्डइन आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पे जो चीज़ बताऊंगा, सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं। अगर आज के समय में आपको सोशल मीडिया का यूज़ करके अगर आपको अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बढ़ाना है, तो सबसे नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म आज निकल के आया है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक नया प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, उस पे लोग माइग्रेट कर रहे हैं। साथ में मैसेजिंग की यहाँ पे सुविधा है, साथ में आपको यहाँ पे प्राइवेसी, पब्लिक, ब्रॉडकास्ट, रील, वीडियो, पिक्चर्स डालने की, यानी सारी, और साथ में हैशटैग का जो रोल होता है वो इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म आपको यूज करना चाहिए वो है इंस्टाग्राम। इसमें आप पब्लिक प्रोफाइल भी बना सकते हैं, प्राइवेट भी बना सकते हैं। प्राइवेट प्रोफाइल के द्वारा आप लिमिटेड लोगों तक रह सकते हैं, पब्लिक प्रोफाइल के द्वारा बहुत ज्यादा नई ऑडियंस तक भी आप जा सकते हैं, और यहाँ पे वायरल होने की संभावना भी आपके पास बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में जो आपको प्लेटफॉर्म जाना चाहिए वो जाना चाहिए आपके पास फेसबुक में, क्योंकि आपकी पहले से फ्रेंड सर्किल होते हैं, लोग कनेक्टेड होते हैं, तो आपको वहां से फायदा मिलता है। और ये जो एज ग्रुप है ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ अर्न कर रहा होता है, तो इनको टारगेट करना इजी होता है, क्योंकि वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं कि मेरी ये पर्टिकुलर इनकम तो यहाँ से आ रही है, मुझे और बुक्स बढ़ाना है। तो ये वाली जो एज ग्रुप है वो लुकिंग जोन में होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में।
और जो 18 से 30 वाले वो तो इसमें आपको मिलेंगे। जो यंगस्टर हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो इस तरह के कोई प्रोडक्ट सर्विसेज आपके पास, तो उनको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट को टारगेट करना भी बहुत ईजी होता है। तीसरा जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे सर्च के दौरान आपके पास ट्रैफिक आता है। यहाँ पे आपको जनरल टॉपिक को टच करना चाहिए। जैसे आपकी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है कैल्शियम, तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करके आपको जनरल बातचीत करनी चाहिए कि कैल्शियम कैसे हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी के लिए, कैसे वो जॉइंटों के लिए हेल्पफुल होता है, कैसे आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो वहां पे जनरल चीजें आप डालें। वहां पे आपके कॉन्टेक्ट नंबर डाल के आप ले सकते हैं कि कैल्शियम के बारे में और जानकारी आप मेरे से ले सकते हो। आपके प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो आप बता सकते हो, वहां पे बेनिफिट बता सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट डायरेक्टली आप वहां पे बताने से बचें, प्रोडक्ट दिखाने से बचें, कंपनी का ब्रांड नेम ये सब चीज़ दिखाने से बचें, क्योंकि वो वहां से अगर देख लेगा तो वो डायरेक्टली भी ले सकता है। तो आपने जो मेहनत की उसका आपको डायरेक्टली फायदा नहीं मिला। आपको यूट्यूब पे सिर्फ प्रोडक्ट के जो जनरल फीचर्स है, जनरल बेनिफिट होते हैं जो किसी प्रोडक्ट पर्टिकुलर के, जैसे प्रोटीन लेने से हमारे शरीर में क्या फायदे होते हैं, प्रोटीन कमी से क्या नुकसान होते हैं, और प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या करता है, कैसे उसका मैकेनिज्म एक्शन होता है, तो ये चीज़ें आपको फेसबुक यूट्यूब पे डालनी चाहिए, जिससे कि लोग सर्च करें, सर्च के आप तक पहुंचे और वो वहां से पहुंच के आप इसी यूट्यूब के द्वारा आप लोगों को इंस्टाग्राम पे ला सकते हैं, फेसबुक पे ला सकते हैं, तो फिर आप उससे कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। उसके अलावा ट्विटर बहुत ही कम यूज होता है, ट्विटर का ज़्यादा यूज नहीं है अभी डायरेक्ट सेलिंग में। टेलीग्राम का भी बहुत ही कम यूज है अभी डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन ट्विटर से आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि आपने जो वीडियो बनाया, जो पोस्ट बनाई, तो उसको आप इन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हो, साथ में उसको ट्विटर पे भी आप शेयर कर सकते हो। लेकिन मैं इसकी ये बार सलाह नहीं देता स्टार्टिंग में, जब तक आप इन पे अच्छे खासे फॉलोअर आप इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक आपको ट्विटर पर नहीं जाना चाहिए। वैसे ही टेलीग्राम पे भी है। टेलीग्राम पे अगर आपकी कंपनी का कोई ब्रॉडकास्ट चैनल है, वहां पे आप जुड़ सकते हो, आपकी टीम के लोगों को वहां पे जोड़ सकते हो। सोशल मीडिया से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बढ़ाना सिर्फ यही नहीं कि आपको नए लोगों तक पहुंचना है, एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उनको भी आपको मेंटेन करना है। तो उनको मेंटेन करने के लिए टेलीग्राम आपको बहुत यूजफुल हो सकता है कि आपने एक चैनल बनाया, आपकी टीम के सभी लोगों को वहां पे जोड़ दिया और वहां पे आप मैसेज भेज रहे हो, तो सभी लोगों को एक जैसे मैसेज भेज के आप उनको एजुकेट कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, तो वहां पे आपको टेलीग्राम यूजफुल हो सकता है। व्हाट्सएप आपके लिए यूजफुल होता है जब आप स्टेटस लगाते हो, जैसे आपने वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाई, फेसबुक के लिए पोस्ट बनाई, उन्हीं को आप अपने स्टेटस पर लगा के उन लोगों को दिखा सकते हो कि भैया मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ, आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। एक तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्या है, आपका क्लोज सर्किल होता है, आपको पर्सनली जान पहचान वाले लोग होते हैं, तो वहां पे अगर उन लोगों को आप ये दिखाओगे कि मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, अगर वो इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करते हैं तो आपको डायरेक्टली कम्युनिकेशन स्थापित व्हाट्सएप से करके आपसे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं या कोई भी चीज के बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप आपके लिए बहुत ही अच्छा वहां पे ऑप्शन हो सकता है। लिंक्डइन, आपको अच्छी प्रोफाइल के लोगों तक पहुंचना है कुछ, तो लिंक्डइन का आप यूज कर सकते हैं। ब्लॉगर, कोई आर्टिकल लिखने का अगर आप शौक है, वीडियो बनाने का शौक, तो आप यूट्यूब से पूरा कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे आप इमेजेस, वीडियो, आर्टिकल सभी चीजें यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम में इमेजेस, रील, वीडियो, साथ में आप टेक्स्ट लिख के अपने कैप्शन में डाल सकते हो। यूट्यूब पे मैक्सिमम आपको शॉर्ट्स के रूप में या वीडियो के रूप में जाना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉगर पे में आप एक आर्टिकल लिख के किसी भी चीज के बारे में डाल सकते हो, तो वो भी गूगल सर्च में आता है। तो ये बहुत ही लास्ट चीजों में यूज करने देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो आपकी होनी चाहिए इंस्टाग्राम, इसको आपको हैंडल करना, यूज करना आना चाहिए। उसके बाद में आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए फेसबुक। उसके बाद में जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए यूट्यूब, और उसके बाद में जो होनी चाहिए वो आपका व्हाट्सएप अगर देखा जाए तो सबसे पहले व्हाट्सएप ही होता है, क्योंकि डायरेक्टली उसी से होता है, लेकिन ये नए लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, वो आपके जो एग्जिस्टिंग आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर सेव है उन्हीं को करता है। तो इसको अपन थोड़ा लास्ट में लिख रहे हैं। उसके बाद में आपको अपना टेलीग्राम यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में आपको जो यूज़ करना चाहिए वो आपको लिंक्डइन यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में आपको ट्विटर के बारे में सोचना चाहिए, और उसके बाद में आपको ब्लॉगर के बारे में सोचना चाहिए। मैक्सिमम इन्हीं चीज़ों से आपका काम हो जाएगा, इन्हीं चीज़ों से आपका काम हो जाएगा, 4 चीज़ों से। और स्पेशली इंस्टाग्राम पे जल्दी फोकस और तरीके से फोकस करें कि उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको सीख सकते हैं। दोस्तों, अब आपको जो काम करना है, आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, अब आपको जो काम करना है वो है कि आपकी प्रोफाइल को आपको सेट करना है, यानी प्रोफाइल आपको बनानी है। और प्रोफाइल कैसी हो उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रोफाइल बनाने समय जो मैंने पहले से ही ऑलरेडी बता रखा है आपको कि आपको कंपनी का नाम यूज नहीं करना, लोगो यूज नहीं करना, किसी भी डायरेक्टली उस चीज से आपकी प्रोफाइल से डायरेक्ट लोगों को लगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता है, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव है, इस तरह के जो वर्ड हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए। लोगों से बचना चाहिए, कंपनी के डायरेक्ट नाम से बचना चाहिए, या डायरेक्टली किसी चीज से इशारा होता हो कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो, MLM बिजनेस में हो, या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो।
तो इस चीज के बारे में लोगों को डायरेक्टली पता नहीं चलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल को इस तरह से सेट करना होगा, क्योंकि लोगों की एक सेल्स पर्सन से दूर भागने की आदत होती है, तो उस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल सेट करनी है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी फॉलोइंग बेस है, आपके पास बहुत बड़ी ऑलरेडी टीम है, या आपकी जो स्टेटस है यानी लाइफस्टाइल है ऑलरेडी बहुत बढ़िया और लग्जरियस है, तब तो आप उस चीज के बारे में डायरेक्टली ले सकते हो ये, क्योंकि वहां पे आपको एक जो आपकी कंपनी होती है वो ही आपकी दूसरी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे एग्जांपल, एक इंसान है जिसके लगभग ये मान लो कि 1 मिलियन फॉलोअर है, तो 1 मिलियन फॉलोअर वाला अगर इंसान अपने प्रोफाइल पे लिखता है कि मैं फलानी कंपनी का एसोसिएट हूं, तो उसे लोग देखते हैं कि यार इतने लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसकी ये लाइफस्टाइल है, ये इसे जी रहा है, तो आपको डायरेक्टली मैसेज करके डीएम करके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सर मुझे भी इसके बारे में बताओ ना, मैं भी ऐसी लाइफस्टाइल कैसे ले सकता हूँ, मैं कैसे इतने फॉलोअर ले सकता हूँ, कैसे मैं इतनी बड़ी टीम बना सकता हूँ। तो वहां पर वो तो चीज़ हेल्पफुल होती है। लेकिन स्टार्टिंग आप बिजनेस में आए नहीं और आते आते आपकी कुछ फॉलोअर हुए नहीं, आपकी टीम बनी नहीं और आपकी कुछ लाइफस्टाइल है भी नहीं, और आपने ये डायरेक्टली डाल दिया, तो लोग आपको भरोसा नहीं करेंगे, आप पे विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ पे इन लोगों ने फॉलोअर बढ़ा के, टीम बढ़ा के, लाइफस्टाइल को अचीव करके अपनी एक ऑडियंस बिल्ड की है। उस ऑडियंस से लोगों को लगता है कि इसने वाकई में कुछ किया है, तो उसको उसके बिहाफ पे भरोसा हो जाता है, यानी आपका विश्वास या आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, वो आपको अगला चला के मैसेज कर सकता है। लेकिन ये स्टार्टिंग फेज में आपको नहीं करना है, जब तक आपके पास फॉलोअर, टीम और लाइफस्टाइल अच्छी नहीं हो। अब हम जानते हैं कि प्रोफाइल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी जो चीज होती है वो होती है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर आपकी सिंपल होनी चाहिए, जिसमें कि आप एक ड्रेस कोड में हो अच्छे से, या अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो वो वाली चीज भी हो सकती है, लेकिन आपका फेस एटलीस्ट दिखे, स्माइल दिखे। पिक्चर में बहुत ज़्यादा आपके रिश्तेदार, परिवार को आप प्रोफाइल पिक्चर में नहीं डालें, उसमें कोई लोगो भी आपको नहीं लगाना, और साफ सुथरी और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो मकसद है, आपका जो पैशन है वो थोड़ा झलके। जैसे एग्जांपल, आप अगर बिजनेस से संबंधित कंटेंट अपनी प्रोफाइल पर डाल रहे हो तो बिजनेसमैन जैसे लगने चाहिए। अगर आप एडवेंचर की चीज़ें बहुत ज़्यादा डाल रहे हो तो आप एडवेंचर्स लुक में वहाँ पर थोड़े दिखने चाहिए। और मेन चीज़ है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो आपको बार बार नहीं बदलनी। बार बार बदलने पर लोग आपको पहचान नहीं पाते। जैसे आपने प्रोफाइल पिक्चर डाली, पोज डाली, 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद में आपके पास एक नई पिक्चर आ गई, आपने नई पिक्चर डाल दी, अब पोज डाली, तो लोग उस पिक्चर को, जो प्रोफाइल पिक्चर को देख के पहचान नहीं पाते। उनको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है कि यार कौन है इंसान, अच्छा ये आनंद है, तो आनंद कौन सा यार आनंद है। लेकिन वो पिक्चर उनकी देखी हुई हो तो उनको पता है कि यार आनंद वो वाला ये है, तो ये इस तरह का कंटेंट डालता है, तो वो आपको उस पोस्ट को गौर करेंगे, उसको पढ़ेंगे अगर उनको उस संबंधित इंटरेस्ट है तो आपको पिक्चर बार बार नहीं बदलनी, और पिक्चर अच्छी से अच्छी लगानी है जिसपे लोगों का यूज नहीं हो, कंपनी का ब्रांडिंग का यूज नहीं हो, जिसमें आप अपने जो चीज कर रहे हो, आप जिस तरह का कंटेंट डाल रहे हो अपने सोशल मीडिया पे, उस चीज का रिप्रेजेंट करने वाली आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, और उसको बार बार नहीं बदलना है। और एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे आप कितने ही सोशल मीडिया चलाते हो, लगभग पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर एक जैसी होनी चाहिए। जैसे आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, जो भी प्लेटफॉर्म है उन पे एक जैसी प्रोफाइल पिक्चर हो। बदलो तो सभी पे एक साथ बदलो, जिससे कि लोग आइडेंटिफाई कर सके आपको, और बदलने में भी कम से कम आप 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने का समय लो, तब जाके उस चीज को आप बदलो, वरना इतना फ्रीक्वेंटली उस चीज को नहीं बदलो। हाँ, आपके पास अच्छी पिक्चर है तो उसको आप मैसेज के रूप में डाल सकते हो, जो आप पोस्ट करते हो उसके रूप में डालो, न कि उसको प्रोफाइल पिक्चर के रूप में आपको डालना है। प्रोफाइल पिक्चर के बाद में जो चीज आती है वो आती है आपकी कवर फोटो। अब आप सोचेंगे कि ये क्या होता है। अब कवर फोटो होती है कोई भी, जैसे एग्जांपल आपका फेसबुक होता है, जब आप डेस्कटॉप वर्जन में खोलते हैं या मोबाइल वर्जन में जाके आप प्रोफाइल पे जाते हैं पर्टिकुलर, तो आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर मिलती है। यहाँ पे कुछ ऐसे टैब्स मिलते हैं, अगर आप कुछ चीज़ों में देखो कुछ में टैब्स यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड में एक पिक्चर होती है ऊपर की तरफ, जो फेसबुक में जनरली होती है, वो होती है आपकी कवर फोटो। साथ में ये आपको लिंक्डइन पे भी देखने को मिलेगी, साथ में ये आपको यूट्यूब पे भी एक कवर फोटो या उसको बोल सकते हैं क्लिप आर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ऐसी फोटो लगाएं या पिक्चर लगाएं जहाँ पे आप कोई रिवॉर्ड ले रखा है, आपने एक रिवॉर्ड आपने पकड़ रखा है हाथ में, आपको कोई रिवॉर्ड दे रहा है, ऐसी पिक्चर जिसमें आपका कोई अचीवमेंट दिखाई दे रहा हो, या आपकी फैमिली या आपके टीम मेंबर्स के साथ में आपकी एक ग्रुप फोटो हो, तो वो चीज़ देखने से आपका एक ओरा, एक प्रोस्पेक्टिव क्लियर होता है लोगों के सामने कि आपने कुछ अचीव किया है, या जो फैमिली इस तरह की इनकी फैमिली है उससे आपको लोगों को भरोसा बनता है। साथ में इस तरह की इनकी टीम है, तो इनमें से कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। और कुछ में स्लाइडर का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे स्लाइडिंग में एक पिक्चर के बाद दूसरी भी लगाने का ऑप्शन होता है, तो वो भी लगाना है। यहाँ पे सेम वो चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको आपको
बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली के साथ नहीं बदलने की जरूरत, इसको आप बदल सकते हो जैसे आपने नया अचीवमेंट किया तब आप इसको बदलो। और साथ में आप यहाँ पे फिर कंपनी का कोई भी आपके नाम है वो नहीं डालना है, आपको लोगो नहीं डालना है कोई भी कंपनी का जिससे रिलेटेड आप काम करो, तो वो आपको कवर फोटो को अच्छे से सेट करना है। तो दोस्तों आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा दी, आपने कवर पिक्चर लगा दी, अब आपको जो चीज़ करनी है वो आपका अबाउट, यानी आपके बारे में आपको अपने सोशल मीडिया पे लिखना होता है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक ऑप्शन होता है बायो का। बायो में आप अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, आपके बारे में लिख सकते हो, आपका कोई लिंक है दूसरा सोशल मीडिया का वो दे सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे लोकेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो अपनी बायो में। वैसे ही आपके पास फेसबुक में ऑप्शन होता है, फेसबुक में आप अपने इंस्टाग्राम जो आपका है, आपका यूट्यूब चैनल है, उनका आप लिंक डाल सकते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो, आपकी ग्रेजुएशन योग्यता क्या है, यानी आपके बारे में जानकारी आप वहाँ पर डाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे जो भी आपकी जेन्युइन जानकारी है, सही जानकारी है, वही भरनी है। यहाँ पे आपको एक तो बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं लिखना कि मैं फलाना 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 ऐसा एक करके हूँ, ये चीज़ आपको डालने से बचना है। आपको सेल्स पर्सन या मार्केटिंग एक्सपर्ट या इस तरह के कोई जो वर्ड होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ इशारा करते होते हैं या किसी सेल्स पर्सन का दूर इशारा करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया कि सेल्स पर्सन से इंसान थोड़ा दूर भागता है, इन वर्ड से आपको डालने से बचना है। अब यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल आपकी कंपनी की कोई प्रोडक्ट हो वो वेट लॉस से संबंधित है, अगर वजन कम से संबंधित है तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेट लॉस एक्सपर्ट, मसल्स गेन एक्सपर्ट, अगर आप मसल्स पे या बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करते हो तो वो आप वर्ड लिख सकते हो। आप वहाँ पे लिख सकते हो कि न्यूट्रिशन एडवाइजर आप लिख सकते हो। वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप, इस चीज़ें को बोलते हैं कि जो दूसरों को लोगों को गाइड करते हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो वर्ड भी यूज कर सकते हो आप। इस तरह के जो वर्ड हैं जो आपकी एक एक्सपर्टीज को शो करते हो उसके बारे में आपको लिखना है, न कि आपको डायरेक्ट लिखना है कि आई एम द सेल्स पर्सन ऑफ दिस कंपनी या आई एम एग्जीक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव। इस तरह से जो वर्ड है उनको आपको डालने से बचना है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अगर आपकी कंपनी का नाम या इस तरह की चीजें पता चलेगी तो डायरेक्टली वो गूगल पे जाके सर्च कर लेगा, हो सकता है उसको सही जानकारी नहीं मिले, आपने अपना क्लाइंट या अपना कस्टमर या अपने भावी एक डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर खो दिया। तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छे सेट करनी है, कवर फोटो आपको अच्छे से लगानी है, अबाउट लगाना है जिसमें आपको जनरल जो जानकारी है वो आपको इस तरीके से बननी है। कुछ चीज़ें आप पब्लिक करना चाहते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल नंबर को आप चाहते हैं कि पब्लिक है तो वहाँ पे पब्लिक में शो करे, उसको ऑप्शन होते हैं ऑलरेडी। वैसे ही आपकी दूसरी जो जीमेल आईडी है आप वहाँ पे शो करना चाहते हैं, मेल आईडी को शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी आपकी प्रोफाइल के जो अबाउट सेक्शन है उसको आपको अच्छे से फिल करना है। सिर्फ चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कंपनी का या डायरेक्टली सेलिंग एग्जीक्यूटिव इस तरह के वर्ड को डालने से आपको बचना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक इशारा नहीं हो, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए एक नई शुरुआत करनी है। तो दोस्तों आपने इस तरह से जाना कि आपको सोशल मीडिया पे कैसे अपनी एक नई शुरुआत करनी है। आपने अभी तक जो गलतियां की है, लोगों को मैसेज करके परेशान किया है, सबसे पहले तो उसके लिए आपको सॉरी बोलना है और वो चीज़ें करनी है आपको बंद करनी है। उसके बाद में आपको चूज करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए उपयुक्त होगा, किस तरह के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो। उसके बाद में आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छे से लगानी है, कवर पिक्चर लगानी है और अबाउट को अच्छे से फिल करना है। ये सब चीज़ें करने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े। मुझे उम्मीद है कि अब जब तक नेक्स्ट वीडियो आए तब तक ये सब चीज़ें आप करके रेडी रखेंगे, जिससे कि अगले जो वीडियो में मैसेज में देता हूँ, जो चीज़ें बताता हूँ, उसको आप इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाएं। तो जल्दी से जाके अपना समय निकाल के इन चीज़ों को ठीक करें। अगर आप मेरी बताई हुई एक भी बात को अप्लाई नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट मिलने में बहुत देरी होगी, तो उस चीज़ से बचे। आपका समय बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, समय बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही कंसंट्रेटेड जानकारी पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उन चीज़ों को थोड़ा अक्सर से पालन करके अप्लाई करें। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ में आप अपनी टीम से जरूर शेयर करें, जिससे कि आपकी टीम का भी समय बचे और इन सब चीज़ों के बारे में आपकी टीम भी सीख पाए। और अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अच्छी लग रही है सीरीज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और उन चीज़ों को अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं। थैंक यू, बाय बाय।